अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्नल काज़िबीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिकुल्लि क़ौमिन फ़ितना व फ़ितनतु उम्मती अल माल रवाहु मुस्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। काबिल एहतराम हाज़िरीन जुमा, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और घरों से सुन रही मेरी माँ और बहनों, तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सज़ावार है जो हम सब का खालिक़ व मालिक है। बादहू दरूद व सलाम के बेशुमार फूल निछावर हों उमूमन तमाम नबियों पर, खुसूसन हम सब के नबी आखिरी नबी जनाब अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हज़रात, जो कुरान व हदीस का जो लोग मुताला करते हैं उनको कुरान और हदीस में एक वर्ड बहुत ज़्यादा मिलता है और वो वर्ड है, वो जुमला है, वो अल्फाज है फितना। आप कुरान करीम के अंदर भी फितना देखेंगे और हदीसों के अंदर भी ये फितना का लफ्ज़ आया हुआ है। ये फितना क्या चीज़ है? अरबी में फितना के माने होते हैं आजमाइश के, इम्तिहान के। फितना मतलब होता है टेस्ट करना, आजमाना, चेक करना, इम्तिहान लेना। जैसे अरबी में बोलते हैं फतन तो ज़हब वल फिज़्ज़ा, जब सोने और चांदी को भट्टी के अंदर रखा जाता है तो उसका जो मैल और कुचैल निकल करके जो सामने जो आता है, जो ओरिजिनल चीज़, तो उसी को बोला जाता है फतन तो ज़हब वल फिज़्ज़ा, कि मैंने सोने और चांदी को चेक किया, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। एक मोमिन
कि आजमाइश जब होती है तब पता चलता है कि ये मोमिन वाकई कितना अपने ईमान का पक्का है। जब तक उसकी ज़िंदगी के अंदर इम्तिहान ना हो, जब तक उसको चेक न किया जाए, तब तक ये कहा ही नहीं जा सकता कि अपने ईमान का कितना पक्का है। और एक मोमिन को चेक करने के लिए, इम्तिहान के लिए, आजमाइश के लिए, टेस्ट लेने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार फितनों को दुनिया के अंदर उतारा है। सही मुस्लिम के अल्फाज, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के पहाड़ियों में से किसी एक पहाड़ी के ऊपर चढ़े और उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के बाद अल्लाह के नबी फरमाने लगते, आई मेरे सहाबा हल तराउन मा अरा, आई मेरे सहाबा जो मैं देख रहा हूं क्या तुम्हें वो दिखाई दे रहा है? जो मुझे नजर आ रही है क्या वो तुम्हें भी नजर आ रही है? जो चीज मैं देख रहा हूं मेरे सहाबा क्या वो तुम्हें भी दिखाई दे रहा है? सहाबा कराम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल हमें वो चीज दिखाई नहीं दे रही है जो आपको दिखाई दे रही है। आपने उस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर किया, आपने जो जुमला बोला था मुस्लिम के अल्फाज हैं, और इस हदीस के रावी उसामा बिन ज़ैद वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नी ला अरा मवाक़िअल फितन खिलाल बुयूतिकुम का मवाक़िल क़तरी, आई मेरे सहाबा मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घरों के अंदर फितने दाखिल हो रहे हैं, जैसे बारिश के फितने, जैसे बारिश के बूंदें दाखिल होती है, उसी तरीके से तुम्हारे घरों के अंदर बेशुमार फितने दाखिल हो रहे हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जब कुर्बे क़यामत होगी, जब क़यामत करीब आ जाएगी, उस दौर में तो इतने फितने होंगे कि शाम को मुसलमान होगा तो सुबह काफिर हो जाएगा आदमी, सुबह काफिर तो शाम को, सुबह मुसलमान तो शाम को काफिर की हालत हो जाएगी। इतने फितने नाजिल होंगे, इतने फितने नाजिल होंगे, और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घरों के अंदर फितने दाखिल हो चुके हैं। आज हमारे समाज और माशरे के अंदर इतने सारे फितने कि अगर एक एक फितने को बयान किया जाए तो कई घंटे गुजर जाएंगे। हाज़रीन जुमा, चंद फितनों को लीजिए आप, जो आपके नजरों के सामने वो फितना है। आज दुनिया की चमक दमक ने लोगों को तौहीद से दूर रख दिया, शिर्क के ऊपर आमादा कर दिया। ये कितना बड़ा फितना है। माल की दौलत ने और माल की चाहत ने लोगों को इतना बर्बाद कर दिया कि अपना अकीदा खत्म होता चला जा रहा है, लेकिन उसको जर्रा बराबर फिक्र नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, मुस्लिम के अल्फाज हैं, इन्नद दुनिया उल्वतुन खज़रा व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फिहा फयंजुरु कैफ तअमलून फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा। ऐ दुनिया के लोगों, बेशक ये दुनिया बड़ी चमक दमक है, ये दुनिया बड़ी हसीन व जमील है, ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्सचर है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा खिंचाव है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने खूबसूरती रखी है। अल्लाह के नबी फरमाते, लोगों तुम्हें दुनिया के अंदर भेजा गया है, फयंजुरु कैफ तअमलून, अल्लाह देखना चाहता है कि तुम कैसा अमल करते हो। फिर नबी ने फरमाया, फत्तकुद दुनिया, ऐ दुनिया के लोगों, फत्तकुद दुनिया, इस दुनिया से अपने आप को बचाते रहो, अपने आप को इस दुनिया से दूर रखने की कोशिश करो। इस दुनिया के लपेट में आने की जरूरत नहीं है,
वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, क्योंकि ये दुनिया धोखा देने वाली है। बड़े बड़े दुनिया के अंदर आए, बहुत बड़े बड़े अमीर भी आए, बड़े बड़े चौधरी भी आए, बड़े बड़े हैंडसम दुनिया के अंदर आए, लेकिन आज उसका नामो निशान तक नहीं है, उसका कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं है। इस वजह से लोगों फत्तकुद दुनिया, ऐ दुनिया के लोगों अपने आप को दुनिया से बचाओ। इतना ज्यादा तुम्हें दुनियादारी चक्कर में लगने की जरूरत नहीं है कि शिर्क को अपनी जिंदगी के अंदर तुम दाखिल कर दो। आज हमारे समाज की हालतों को देखिए। एक अहले हदीस जो अपने आप को कुरान और हदीस पे चलने का दावा करता है, शादी कर लेने के बाद अगर बिजनेस ठीक ठाक नहीं चलने लगी उसकी बिजनेस, तो ना जाने कितने ताबीज के शिकार वो भी हो जाते हैं। शादी हो जाने के बाद 2-4 साल तक बच्चा ना हो तो कितने बाबाओं की दरगाहों में जाकर के वो भी जाकर के मांगता है। कितनों की ताबीजें अपने गर्दनों में वो भी लटकाया हुआ है। कितने अहले हदीस हैं जिनका बच्चा पैदा हो बाहर निकला तो उसके गर्दनों के ऊपर ताबीज आज भी लटकाया जा रहा है और अपने आप को अहले हदीस का दावा कह रहा है कि मैं पक्का सच्चा अहले हदीस हूं। जो अल्लाह रहमे मादर के अंदर हिफाजत कर सकता है 9 महीने तक, 8 महीने तक, वो बच्चा जब रहमे मादर से बाहर निकलता है तो उस बच्चे की क्या अल्लाह हिफाजत नहीं करेगा। ऐ मुसलमानों, तुम्हारा अकीदा, तुम्हारी तौहीद इतनी कमजोर कैसे हो गई, तुम्हारा अकीदा इतना कमजोर कैसे हो गया कि बच्चा रहमे मादर में तो महफूज है, रहमे मादर से निकलने के बाद वो बच्चे, उस बच्चे के ऊपर तुम्हें ये यकीन क्यों नहीं आता कि जो अल्लाह रहमे मादर में हिफाजत कर सकता है वो दुनिया में आने के बाद उस बच्चे की हिफाजत जरूर करेगा। शिर्क से अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ, वरना तुम्हारे ये अमाल बेकार हो जाएंगे, तुम्हारे ये अमाल खत्म हो जाएंगे। इन तमाम अमालों को अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन ज़र्रात के मानिंद बना करके हर हवा में उड़ा देगा। मेरे भाइयों, नबी से भी कहा जा रहा है और एक नबी नहीं 18 नबियों से अल्लाह ताला फरमाता है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। ऐ नबी, ऐ आदम, ऐ नूह, ऐ इब्राहीम, ऐ मूसा, ईसा, 18 नबी का नाम जिक्र है और 18 नबियों का नाम लेकर के अल्लाह फरमाता है कि अगर ये तमाम नबी अगर शिर्क किए होते तो इनके आमाल को हम बर्बाद कर देते, ये सब के सब खसारे में चले जाते। बहुत बड़ा फितना शिर्क हमारी जिंदगी में आ गया है। अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल और भरोसा नहीं है। आज अगर शिर्क नहीं है तो अपनी दुकान को छोड़ करके मस्जिदों में क्यों नहीं पहुंच रहा है? आजान के वक्त दुकान छोड़ने के लिए आमादा नहीं है कि अभी ग्राहक मेरे कम हो जाएंगे। रिज्क का मालिक तो रज़्ज़ाक़ है, दुनिया वाले के चक्कर में लग करके रिज्क के चक्कर में रज़्ज़ाक़ को मत भूलो। ये शिर्क का फितना बहुत डेंजर फितना है, इस फितने से इस कौम को बचाओ। अल्लाह फरमाता लोगों अहसिबन्नासु अन युद्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि तुमको आजमाया नहीं जाएगा, तुम्हें चेक नहीं किया जाएगा, तेरा इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। वहुम ला युफ्तनून, तुम्हें फितने में मुब्तला नहीं किया जाएगा। अगर ये तुम्हारी सोच है, अगर ये तुम्हारा गुमान है, तो ये तुम्हारी सोच, तुम्हारा गुमान ये गलत है। हमने तुमसे पहले भी लोगों को आजमाया है और आई मेरे बंदो, हम तुम्हें आजमाएंगे, जरूर तुम्हारी आजमाइश हम करेंगे, तेरा इम्तिहान जरूर बजरूर लेंगे। हम देखेंगे तुम कितने पक्के सच्चे मोमिन हो कि वाकई अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हो, जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले हो। गर्मी के महीने में तो नमाज पढ़ लेते हो, क्या ठंड के महीने में इतनी तुम्हें ठंडी लगती कि नमाज के लिए तुम आ नहीं सकते हो? हम तुम्हें गर्मी के महीने में भी, हम तुम्हें ठंड के महीने में भी, हम तुम्हें अमीरी में भी, हम तुम्हें गरीबी में भी, हम इन तमाम हालतों के अंदर हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे। ऐ मेरे बंदो, क्यों आजमाएंगे? ताकि हम देखेंगे वाकई पक्का सच्चा मोमिन कौन है, कौन है जो वाकई अल्लाह के ज़ात के ऊपर तवक्कुल और भरोसा करने वाला है। ये अल्लाह कह रहा है।
मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, ये शिर्क का फितना है। एक और फितना लीजिए, माल का फितना। अल्लाह, आज माल के चक्कर में आदमी इतना दीवाना है कि हलाल और हराम की तो कोई तमीज ही नहीं, कोई तमीज नहीं। हलाल तरीके से पैसा आ रहा है कि हराम तरीके से, कोई मतलब नहीं, पैसा आना चाहिए। इसी माल ने लोगों को नमाज से भी दूर कर दिया है, इसी माल ने लोगों को कुरान से भी दूर कर दिया है। जुमे की नमाज पढ़ने के लिए हफ्ते में एक दिन भी आता है, वो भी जुम्मे के खुतबा शुरू होने के बाद, खतीब का खुतबा शुरू होने के बाद मस्जिदों में आता है, जिसका नाम रजिस्टर तक में भी दर्ज नहीं होता। मेरे भाइयों, ये माल का फितना इतना ज्यादा फितना है, इतना ज्यादा फितना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना, हर उम्मत के अंदर एक फितना जरूर बजरूर अल्लाह ताला ने रखा है। वह फितना तो उम्मती अल माल, और मेरी उम्मत में जो सबसे बड़ा फितना होगा वो माल का फितना होगा। इसी माल के चक्कर में एक दूसरे का लोग मर्डर भी करेंगे, एक दूसरे का कत्ल भी करेंगे। इसी माल के चक्कर में लोग मस्जिदों को भी छोड़ देंगे, इसी माल के चक्कर में लोग कुरान की आयतों को भी छोड़ देंगे, जिक्रुल्लाह भी भूल जाएंगे, रिश्तेदारियों को भी तर्क कर देंगे। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये माल और औलाद ये बहुत बड़ा फितना है। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम व औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह, आई दुनिया वालों, कहीं ये माल और ये औलाद कहीं तुम्हें इन फितनों में पड़ा करके कहीं तुम्हें अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के इबादत से कहीं तुम्हें दूर न कर दे। कितना बड़ा फितना है, सोच सकते हैं आप। दौलत का फितना, जिस नबी को हम और आप मानते हो और नबी नबी कहते हो, मेरे भाइयों जरा उस नबी की जिंदगी के ऊपर कभी गौर कर लिया करो। रावी हदीस हज़रत अबू ज़र गफ़ारी है, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में था और नबी अकरम कहने लगे, आए अबू ज़र गफ़ारी, अगर अल्लाह ताला मुझे सोने के 2 पहाड़ अता कर दे, पहाड़ वो भी सोने का, सोचिए थोड़ा सा नहीं, सोने का पहाड़। आए अबू ज़र गफ़ारी, अगर मुझे अल्लाह ताला सोने के 2 पहाड़ अता कर दे तो इन 2 सोने के पहाड़ की चक्कर में अल्लाह को मैं नहीं भूलूंगा। इन तमाम पहाड़ों को, इन तमाम सोने और चांदी को, इन तमाम दौलत को 1 से 2 रात, 1 से 2 दिन में अल्लाह के राह में खर्च कर दूंगा, क्योंकि माली वाली दुनिया, मुझे माल और दुनिया से क्या मतलब है। ये दुनिया तो चंद साला जिंदगी है, मुझे माल और दुनिया से क्या मतलब है। ये नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, जो नबी माल और दौलत से इतना दूर रहा करते थे, मेरे भाइयों उस नबी के मानने वाले, उस नबी की उम्मती का हालत तो ये है, सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ माल के चक्कर में पड़ा हुआ है। माल हलाल या हराम की कोई तमीज ही नहीं है। अमिनल हलाल या अमिनल हराम, फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग माल और दौलत के चक्कर में इतने ज्यादा पड़ जाएंगे कि हलाल तरीके से वो माल आ रहा है कि हराम तरीके से वो माल आ रहा है, इसकी कोई परवाह ना होगी। माल आना चाहिए, हलाल हो या हराम, मेरे भाइयों इसकी कोई परवाह ना होगी। देखिए आज अपने आप को बहुत अच्छा समझता है, शादी ब्याह में देखिए वो जहेज के तौर पर जो माल लिया जा रहा है क्या हलाल है? हाँ, वहां आजमाइश नहीं है आपकी। मालदार घरानों में क्यों शादियां हो रही है? गरीब की बच्चियां क्यों घर के अंदर बैठी हुई हैं और वो जिनाकारी के अंदर मुब्तला, इसके जिम्मेदार कौन है? जरा बताओ पटना के लोगों, बताओ। अगर वो लड़कियां अगर इन चीजों में मुलव्विस हैं, अगर वो जिनाकारियां हो रही है उनके साथ और अपनी जिस्म की असमत दरी वो करा रही है, तो वो जितने गुनहगार उतने गुनहगार हम भी। आज गौर करो, इस माल ने लोगों को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है, कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र ये सहाबी इनसे कहते हैं, बताओ
आए अब्दुल्ला इब्ने अमर, बताओ जब तुम रूम और फारस को फतह करोगे, यानी मालदार जब हो जाओगे, अमीर बन जाओगे, बड़े बड़े मुल्कों के बादशाह बन जाओगे आप लोग, तो बताओ तुम्हारी हालत क्या होगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर कहते हैं कि अल्लाह का रसूल, हम अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे, आज जैसी इबादत करते हैं उस वक्त भी अल्लाह की इबादत भी किया करेंगे। आपने फरमाया नहीं, वो ज़माना ऐसा नहीं होगा, बल्कि जब लोगों के हाथ में कुर्सियाँ आ जाएंगी, लोगों के हाथ में दौलतें आ जाएंगी, जब लोग मालदार हो जाएंगे तो लोग तनाफसून, दुनियादार बन जाएंगे, दुनियादार बन जाएंगे, और दुनियादार इतना ज्यादा बनेंगे, सुम्मा ततहासदून, माल की चक्कर में दूसरे से हसद करने लगेंगे, सुम्मा ततबागजून, हसद ही नहीं करेंगे, एक दूसरे से बुग़्ज़ करने लगेंगे, नफरतें हो जाएंगी। इसी वजह से अल्लाह के नबी ने जो आखिरी खुतबा दिया था मस्जिद नबवी में, उस वक्त अल्लाह के नबी ने यही फरमाया था, लोगों मैं अपनी यहीं से मैं हौज़े कौसर भी देख रहा हूँ, और मैं तुमसे पहले मैं अल्लाह के यहाँ जाने वाला हूँ, अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, मुझे जिस मकसद और जिस मिशन के लिए अल्लाह ताला ने भेजा था वो मिशन पूरा हो चुका है, अब मैं दुनिया को छोड़ने वाला हूँ। लेकिन आई मेरे सहाबा सुनो, व इन्नी वल्लाहि मा अख़ाफ़ु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, मुझे इस बात का डर नहीं है कि मेरे बाद तुम शिरक करोगे, लेकिन मुझे इस बात का डर है, वलाकिन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम दुनिया अन तनाफ़सू फ़ीहा, मुझे इस बात का डर है कि तुम दुनियादार बन जाओगे, तुम्हें मस्जिदों से कोई मतलब ना होगा, तुम्हें कुरान से कोई मतलब ना होगा, तुम्हें आखिरत से कोई मतलब ना होगा, तुम्हें जन्नत और जहन्नम से कोई मतलब ही ना होगा, तुम दुनियादार बन जाओगे। सिर्फ दुनिया दुनिया के चक्कर में लोग तो दिखेंगे, मुसलमान नजर आएंगे बहुत ज्यादा, लेकिन झाग के बराबर वो होंगे, उसकी कोई हैसियत ना होगी। मेरे भाइयों, ये दुनियादार इतने ज्यादा हो जाएंगे, इतने ज्यादा दुनियादार हो जाएंगे कि उसे दुनिया और उसे आखिरत की जर्रा बराबर फिक्र ना होगी। ये माल का फितना है, और इसके ऊपर बहुत सारे वाक़यात है, उसके ऊपर तो मैं जा नहीं सकता हूँ। एक और फितना है अभी समाज के दौर के अंदर बहुत ज़बरदस्त फितना, मोबाइल का फितना। ये कितना डेंजर फितना है तो बता ही नहीं सकता हूँ। यूट्यूब के अंदर इसी मोबाइल के ऊपर मेरी 1.5-2 घंटे की तकरीर मौजूद है। मोबाइल का फितना कितना बड़ा फितना है, अल्लाह अकबर। इस मोबाइल ने हमारे समाज के जवानों को बर्बाद कर दिया है, हमारे समाज के बुजुर्गों को भी इस मोबाइल ने बेकार कर दिया है। इस मोबाइल ने हमारे समाज के लड़कियों को बेहुदा और उरिया और इसी तरीके से नंगी लिबास पहनने के ऊपर आमादा कर दिया है। इसी मोबाइल ने लोगों को हरामखोरी के ऊपर आमादा कर दिया है। जो बच्चे 10-12 साल के पहले कुछ नहीं जाना करते थे, आज 10 साल और 12 साल के बच्चे वो चीज़ देख रहे हैं जो उसको जवानी में पता होनी चाहिए। वो 10-12 साल में इस मोबाइल ने उसको इतना ज्यादा गंदा और बेहुदा बना दिया है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, इस मोबाइल ने लोगों को दीन से इतना दूर कर दिया है, इतना दूर कर दिया है कि इसी मोबाइल के चक्कर में लोग, और ज्यादातर हमारे मुसलमान लड़के जिनको प्रोफेसर होना चाहिए, IPS होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, बड़ी बड़ी कुर्सियों में उसको विराजमान होना चाहिए, आज इसी मोबाइल के चक्कर में, टिकटॉक के चक्कर में, और ना जाने कौन कौन से गेम के चक्कर में, फ्री फायर और PUBG गेम के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। उसको जीने और मरने का मकसद सिर्फ यही है कि मोबाइल। इस मोबाइल ने लोगों को इतना ज्यादा बेकार बना दिया है, सुस्त काहिल। मेरे भाई की जरा तसव्वुर की जाए कि 12 बजे रात तक अगर हमारा नौजवान जागता है तो सिर्फ मोबाइल के लिए जागता है। काश के हमारे वो नौजवान ऐसे नौजवान होते, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर की तरह होते। काश कि उनके कानों के अंदर भी कुरान की आयतें आती, हदीस की आयतें सुनाई देती, और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की तरह सुनते, और सुनते ही अमल कर लिया करते। अल्लाह के
रसूल ने डायरेक्ट नहीं फरमाया था, बल्कि आपने फरमाया था, आई लोगों, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बहुत अच्छे सहाबी हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बहुत अच्छे सहाबी हैं, अल्लाह के नजर में बहुत प्यारे हैं, मेरी नजर में बहुत प्यारे हैं। काश के रात की तारीखें मोड़ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ लें तो अल्लाह के नजर में और ज्यादा प्यारे हो जाएंगे। किसी सहाबी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को जाकर के ये जुमले बता दिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बहुत अच्छे सहाबी हैं, बहुत अल्लाह के नेक बंदे हैं, काश के तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। फकान बादो ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला। इस हदीस को सुन लेने के बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर जो कि नौजवान थे, 18, 20, 22 साल के जवान थे, मेरे प्यारे साथियों, नबी का ये जुमला सुन लेने के बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रात में बहुत कम सोया करते थे, रात भर इबादत किया करते थे, वो नौजवान थे। आज इतनी तकरीरें सुन लेने के बाद सब कुछ छोड़ सकते मौलाना, मोबाइल नहीं। रात में सोएगा तो वही मोबाइल देख करके और अपनी गर्लफ्रेंड से मैसेज और बात करके, सुबह उठेगा सबसे पहले मोबाइल खोले। मेरे भाई को जरा तसव्वुर करो, इस मोबाइल ने लोगों को बर्बाद करके रख दिया, बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही। कैसे इन फिक्रों से बचा जाए, क्या करें? आओ चंद मिनट में 2-4 ऑपरेशन इलाज आपके सामने रख रहा हूं। इस फितने से अगर बचना है तो सबसे बड़ी चीज है कुरान की आयत के ऊपर गौर कीजिए। अनफुसकुम वअहलीकुम नारा, ऐ लोगों, अपने आप को और अपने घर वाले को, दोनों को जहन्नम से बचाओ। खुद की भी फिक्र करो और अपने घर वालों की भी फिक्र करो। मौलाना अबुल कलाम तेरे घर में आकर के तेरी फिक्र नहीं करने वाला है, वो तुम्हें फिक्र करना पड़ेगा। आपका बच्चा बिगड़ रहा है, आपकी बच्चियां भी पर्दा होकर के घूम रही हैं और वीडियो बना करके इंस्टाग्राम के ऊपर छोड़ रही हैं और लड़कों की नजरों के दादे तहसीन बन रही है। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों के ऊपर कंट्रोल कौन करेगा, कौन इसकी फिक्र करेगा? समाज के अंदर जो ज़िनाकारियां बढ़ रही है कौन रोकेगा? अगर भाई हो तो भाई की जिम्मेदारी निभाओ, बाप हो तो बाप की जिम्मेदारी निभाओ, अगर बेटा हो तो बेटे की जिम्मेदारी निभाओ, शौहर हो तो शौहर की जिम्मेदारी बनाओ, निभाओ। मेरे भाइयों, अनफुसकुम वअहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वाले को, दोनों को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करो। नबी अकरम ने भी अपने बेटी से कहा था, मेरी बेटी जो चाहे करो, लेकिन मेरी बेटी लाउनियन के मेरा शैया, कल कयामत के दिन तेरा बाप काम नहीं आएगा। इस वजह से मेरी बेटी अमल कर ले, नेक अमाल कर ले, अच्छे अमल कर ले, कल कयामत के दिन यही नेकियां तुम्हें काम देने वाली होंगी। मेरे प्यारे साथियों, जब हमारे नबी अपने बेटियों को समझा सकते हैं, जब हमारे नबी अपने बुजुर्गों को समझा सकते हैं, हमारे नबी जवानों को समझा सकते हैं, तो मेरे भाइयों, जिम्मेदार मुसलमान बनो, अपने समाज, अपने घर को सुधारने की कोशिश करो। ये जुम्मे के खुतबे से सिर्फ सुन करके बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है मेरे भाइयों, सुन लेने के बाद तकरीरों के ऊपर और कुरान की आयतों के ऊपर अमल करने की कोशिश करो। समाज अगर इन फिक्रों से बचाना है तो सबसे पहले फिक्र करो। घर, मकान, बिजनेस की फिक्र है, घर के अंदर कहीं पे जरा पानी वगैरह गिरने लगा, तुरंत आपने फोन किया मिस्त्री को, जल्दी आइए, ठीक ठाक कर दीजिए। इस घर की कोई गारंटी नहीं, आज नहीं तो कल ये घर गिर जाएगा, जलजलाया घर छोड़ के भाग जाओगे। जिस बिजनेस की कोई गारंटी नहीं, एक से कोरोना पैदा हो रहे, हाँ अभी कोरोना पैदा हुआ, फिर दूसरा ओमिक्रॉन कोई आ गया है, फिर न जाने कितने वायरस आएंगे। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। जिस दौलत के चक्कर में तुम इतना ज्यादा गिरफ्तार हो और जिसकी इतनी फिक्र किया करते हो, मर जाने के बाद तुम्हारे डेड बॉडी को, तुम्हारे जिस्म को एक दिन भी लोग गवारा नहीं करेंगे कि घर के अंदर रखें। मेरे भाइयों, इस घर और इस बिजनेस की इतनी फिक्र करते हो, काश कि तुम इससे ज्यादा कहीं अपनी बेटियों और अपने बेटों और अपने बीवियों की फिक्र किए होते तो हमारा समाज सुधर जाता। तो सबसे पहला जो काम है वो काम है अपने आप को और अपने घर वाले की फिक्र करना। जैसे फिक्र करते वैसे अपने घर की फिक्र कर। दूसरा इलाज ये है कि अगर ये काम करना है तो सिर्फ ज़बानी नहीं होगा,
मोबाइल पे सिर्फ फॉरवर्ड कर देने से कुछ नहीं होता है। हदीस लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर फॉरवर्ड खुद अमल नहीं कर रहा, खुद फॉरवर्ड कर रहा है कि झूठ मत बोलो, खुद ही बहुत बड़ा झूठा बना बैठा है, खुद ही भेजता है ये मत करो, और पता चला ये इस चीज़ में सबसे बड़ा डूबा हुआ है। तो पहले खुद करो, उसके बाद दूसरों को। आज तो यही है, उंगलियां दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा उठती है, अपने ऊपर नहीं, अपने ऊपर नहीं। हम तो दूध के धुले हुए हैं, हमको कहाँ बोले, ये तो दूसरे के लिए बोला जा रहा है। दूसरा इलाज अगर करना है तो वो ये है कि इस फितने के दौर में अमल में, नेकियों में तेजी करो, नेकियों में। बादिरू बिल आमाल फितना का क़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा। अमल में, नेकियों में जल्दी कर लो, इससे पहले कि तुम फितनों के अंदर बहुत ज्यादा डूब जाओ। दौर ऐसा आ जाए, सुबह में मुसलमान, शाम में काफिर, शाम में मुसलमान, सुबह में काफिर। चंद पैसों में लोग अपने ईमान को बेचने लगे, उससे पहले तुम इबादत में, नेकियों में जल्दी कर लो। अल इबादतु बिल हरज का हिजरतिन इलैया। इबादत में जल्दी करो। इबादत में अगर इन फितनों के दौर में अगर कोई इबादत करता है तो रसूल के ज़माने में जो हिजरत किया करता था उतना सवाब उसको मिलेगा जो इस फितने के दौर में इबादत करता है, वक्त की पाबंदी करता है, नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है, तिलावत कुरान करता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, अपने रिश्तेदारी निभाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये इबादत अगर वो करता है तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल के दौर में जो हिजरत का सवाब था वो सवाब आज तुम्हें मिलेगा। अल इबादतु फिल हर्ज का हिजरतिन इलैया, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फितनों के दौर में इबादत कर। अभी इबादत बहुत मुश्किल हो गई है, आदमी सब कुछ कर लेता है, उसके पास 5 वक्त नमाज पढ़ने का टाइम नहीं। मोबाइल 10 बार वो खोलेगा, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के मैसेज देखेगा मेरे भाइयों, लेकिन उसको तौफीक नहीं होती कि जरा कुरान भी खोल करके, तौफीक नहीं होती जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीसें भी पढ़ लो। अगर पूछ लिया जाए मेरे भाइयों इतनी बड़ी तादाद से कि जनाजे की दुआ बता दो, अल्लाह कसम बता रहा हूं 70% लोग ऐसे होंगे जिसको जनाजे की दुआ किया और अपने आप को पक्का सच्चा मुसलमान। हाँ, जुमे के दिन गोश्त न बने तो क्या मुसलमान, निहारी न बने तो क्या मुसलमान। ये हाल है मुसलमानों का मेरे भाइयों। ये कौन से मुसलमान हो? अल इबादतु फिल हर्ज का हिजरतिन इलैया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी दौर में अगर हिजरत का सवाब चाहते हो तो फितने के दौर में इबादत करो। और आखिरी इलाज, उलमा से जुड़ो, उलमा से रब्त करो, उलमा की इज्जत करो, उलमा के मकाम को समझो। आज समाज के अंदर गड़बड़ी है तो उलमा की कदर नहीं है आज के समाज के अंदर। जो तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला है, जो तुम्हें जन्नत और जहन्नम से दूर और जन्नत के करीब करने वाले हैं, उनकी कोई कदर नहीं है, उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है। आज मोबाइल के अंदर गाने फिल्में देखने का टाइम है और मौलाना लोगों की, उलमा की तकरीरें भरी पड़ी हुई है। हम लोग इसी मकसद से डालते हैं मसाइल को, दीनी तकरीर को। हमारा भी चैनल है, हम भी डालते हैं, शायद कि सुने, लेकिन पता चलता है अगर कोई रंगीन फिल्में या कोई ऐसी फहश फिल्में अगर आ गई तो 1-2 दिन के अंदर मिलियन में पहुंच जाता है। लेकिन कुरान और हदीस अगर डाला जाए तो 100, 200, 500 लोग इसी तरीके से। ये हाल है रमज़ानी मुसलमान। रमज़ान में ऐसा लगता है ये फरिश्ता का भाई और बहन बन गया है, और गैर महीने में ऐसा लगता है शैतान का अब्बा और अम्मा बन बैठा है। यह हाल है मुसलमानों। सिर्फ 1-2 दिन के लिए मुसलमान मत बनो। अगर मुसलमान बनना है तो वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, जब तक मौत ना आ जाए तब तक अल्लाह की इबादत करते रहो। तो मेरे भाइयों, उलमा से जुड़ो। अहले जो कुरान और हदीस बयान करते हैं, वो पीर और मौलवी और बाबा और किस्से वाला, कहानी सुनाने वाला मौलवियों से जुड़ जाओ तो ईमान जो बचा वो भी चला जाएगा। उन मौलवियों से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, उन उलमा से जुड़ो जो वाकई कुरान और हदीस से ही आपको बताते हैं, जो अपने घर से कोई बात नहीं बताते हैं। उन उलमा से जुड़ो। बहुत सारे उलमा भी मौजूद हैं हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर भी, हिंदुस्तान के बाहर भी। मेरे भाइयों, आप यूट्यूब के अंदर देखिए, उन तमाम उलमा की तकरीरें मौजूद हैं। मेरे भाइयों, उनसे जोड़ने की कोशिश कीजिए। ज़रूरत इस बात की, तब आप फितने
से बच सकते हैं। जितना आप सुनेंगे उतना ईमान आपका ताज़ा होगा। कभी चेक कर लिया कीजिए, गाना सुनिए, किसी गलत जगह पे जाइए, आपका दिल वही करेगा। लेकिन कभी कभी आप दीन के प्रोग्राम में जाइए, दीनी बात सुनिए, धीरे धीरे आपका ईमान बढ़ेगा। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कुरान की आयत सुनो तो तुम्हारा जो ईमान है उसके अंदर इजाफा हो जाएगा। मेरे भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान कह रहा है। तो उलमा से जोड़ने की कोशिश करो, तब हम और आप इस फितने से बच सकते हैं, वरना नहीं बच सकते। इसके अलावा और भी दीगर इलाज था जो कि मैं इस कम वक्त में सारी बातें बयान नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह बहुत दिनों के बाद आना हुआ, उम्मीद करता हूँ कि फिर दोबारा आपके सामने फिर जल्दी से आओ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन इन तमाम फितनों से बचाने वाला तू है। अल्लाह हम सबको इस दुनिया की फितनों से तू महफूज अता फरमा। इलाहुल आलमीन सहाबा जैसे दुआ मांगा करते थे, नाऊज़ु बिल्लाहि मिनल फितनि मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। अल्लाह हम भी कह रहे हैं नाऊज़ु बिल्लाहि मिनल फितनि मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। अल्लाह तो हमें दुनिया की फितनों से अल्लाह महफूज अता फरमा, कब्र की फितनों से अल्लाह महफूज अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे ईमान को इतना मजबूत कर ले कि दुनिया के चक्कर में हम न पड़े। हमारा ईमान इतना मजबूत कर ले कि अल्लाह तेरे लिए हम जिए, तेरे लिए हम मरें, शादी ब्याह हो तो तेरे लिए, इबादत हो तो तेरे लिए, खाना पीना सारी चीज़ें अल्लाह तेरे लिए हो। इलाहुल आलमीन जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, जब भी ख़ात्मा हो ईमान के ऊपर ख़ात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।